नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। हम बहुत प्यारा एक वीडियो बना रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में नहीं पता कि भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त कैसे मिली, वो बुद्ध कैसे बने सिद्धार्थ से। अब मेरे को ये भी सुनने में आया कि उनका सिद्धार्थ नाम नहीं था, कुछ और था, सुकृति करके मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। पता चलेगा तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। सुकृति या सुकृति ऐसा करके नाम था उनका। ये तो ब्राह्मणों ने जो च्यवड़ था उनका नाम चाणक्य कर दिया, और जो सुकृति थे उनका नाम सिद्धार्थ कर दिया। ऐसे बहुत सारे नाम बदले हैं जो पाली भाषा में लिख सकते हैं, और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में ये हिंदी या संस्कृत में लिखे जा सकते हैं, पाली में नहीं। तो उन्होंने बहुत सारा झोल मूल किया है। 12वीं सदी के बाद में जब हमारी समस्त यूनिवर्सिटियाँ में आग लगा दी गई, उनको तोड़ फोड़ कर दिया गया, उसके बाद इन्होंने अपना जो फेक हिस्ट्री है, फेक इतिहास है, वो रचना शुरू किया। उसी के कारण आज हम लोग देखते हैं रामायण है, महाभारत है, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, और पता नहीं क्या क्या। तो ये सब 8वीं सदी के बाद में बने थे। उससे पहले थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं नहीं कह सकता कि उसमें कुछ 10-20 पन्ने भरे के बराबर मैटर हो, परंतु ये ज़्यादा मैटर भरा है, उसके बाद में भरा है, सॉरी। तो मैं आज कहना चाह रहा हूँ कि भगवान बुद्ध को बोधि कैसे प्राप्त हुई। एक दृढ़ संकल्प करने का तरीका होता है। वैसे ही जब भगवान बुद्ध 6 साल हार थक गए, हर तरह की उन्होंने जैसे गुरुओं ने बताया वैसे तपश्चर्या करा, और उनको कोई फल नहीं मिला। तो उसके बाद जब वो सुजाता ने उनको खीर दिया, फिर वो थोड़ा सा खाना वाना खाने लगे। नंजना नदी पार करके वो जो पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे, और जो बोध गया नाम पड़ा है वो भी गलत पड़ा है, क्योंकि बोध गया नहीं, बोध आया। वहाँ पर गया कब है, बोध आया भगवान बुद्ध को। तो इस तरह के नाम इन्होंने गलत कर दिए हैं। बोध गया इसलिए कि बुद्ध गए यहाँ से, गए कहाँ, बुद्ध तो यहाँ बने, आए, उसके बाद तो फिर जाना ही है। बुद्ध जब बनेगा तो उसे घर में रह के क्या करेगा, उसे दुनिया में शिक्षा देना है, लोगों को बताना है, समझाना है। आजकल के ढोंगी बाबा इतना काम कर रहे हैं, तो भगवान बुद्ध ने कितना किया होगा, सोच सकते हैं। कितनी विशाल उनका संग रहा होगा, जो भंतों का है, जो भिक्षुओं का है। तो उन्होंने उसके बाद जब नंजना नदी पार कर रहे थे, तो बताते हैं कि वहाँ गिर गए थे, इतने नमल, इतने कमज़ोर हो चुके थे। तो उन्होंने एक जड़ पकड़ी, जड़ पकड़ के धीरे धीरे ऊपर आए। फिर वो धीरे धीरे चल के वहाँ पीपल के नीचे आए, और बिल्कुल वो पतले काले हुए पड़े थे। परंतु एक सुजाता, जो अच्छे हृदय की लड़की, उनको खीर खिलाने आती है, खीर खिलाती है। और उसके बाद जब भगवान बुद्ध को थोड़ी सी ताकत मिलने लगी शरीर में, तो उन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया। बोधि किसी को भी मिल सकती है, हालांकि इस बात की जो संकल्प की बहुत कमी है आज, उस समय भी कमी है। वो तो भगवान बुद्ध थे, तो उन्होंने बहुत सारे बुद्ध बना के कर दिए, सैकड़ों, हजारों, लाखों। तो उन्होंने दृढ़ संकल्प ये किया कि मैं अब यहाँ पीपल के नीचे बैठ गया हूँ। उन्होंने बताते हैं कि 1 महीने का राशन का इंतज़ाम किया, या ये समझिए कि सुजाता उनको रोज़ खाना देने आती थी, वो सुबह ही खाना खाते थे। तो उन्होंने दृढ़ संकल्प ये किया कि मैं एक, जो सुबह फ्रेश होने जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, इस क्रिया के अलावा मुझे यहाँ से हिलना नहीं है। जब तक मैं बुद्ध नहीं बनूंगा, मैं इस जगह से नहीं हिलूँगा। अब बताइए, यहाँ से नहीं हिलेंगे, इस बात का कोई वो तो नहीं है कि इसकी वजह से बुद्ध बन जाएंगे। इस वजह से उनमें संकल्प आया, अंदर जब संकल्प आया और उनको दृढ़ता हुई, तो फिर वो बुद्धत्व की तरफ बढ़ने लगे। जब उनका दृढ़ता और प्रबल होने लगी, तो फिर आपको पता है मार उपस्थित हो गया।
मार ने फिर उन पर बाण चलाए, जो भी किया उस समय बताते हैं कि उनको बहुत परास्त करने की कोशिश करी, परास्त वो हुए नहीं। वो चला गया मार। उन्होंने ये कहा, अब तुझे बुद्ध मिल गया है तो तू किसे बताएगा, दुनिया कैसे समझेगी तुझे कि तू बुद्ध बन गया। फिर उसके बाद वो घर गया तो उन्होंने अपनी बेटियां भेजी। बेटियां से भी उन्होंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। बताते हैं कि भगवान बुद्ध बैठे रहते हैं और जो नीचे हाथ करने की एक वो है कि वो जो धरती को छुए हैं वो उसी समय की बताते हैं, उसी समय की है। तो उन्होंने इतना संकल्प ले लिया था, इतना बड़ा संकल्प हो गया कि उन्हें बोधि प्राप्त हो गई। और वो कोई भी व्यक्ति आज भी संकल्प करेगा तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, वो जो चाहेगा वो बन सकता है। आप देख रहे हैं सब देश में क्या क्या बन जाते हैं लोग। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, अपने संकल्प से बनता है ना। बहन मायावती जी एक टीचर थी, वो सीएम बने। अखिलेश के पिता जो मुलायम सिंह हैं वो भी सीएम बने। लालू प्रसाद, उनकी तो और बताते हैं हालत ख़राब थी, वो फिर भी सीएम बने। ये संकल्प के कारण जो आपके अंदर निडरता आ जाती है, उसके बाद जो ये बुद्धत्व पैदा होता है, तो वो सारी दुनिया को शिक्षित कर सकता है। शिक्षा करना ये नहीं है जो हम पढ़ते हैं किताबों को। शिक्षा करना मतलब आदमी को एक तर्क करना आ जाए, उसे विवेक पैदा हो जाए उसके अंदर। जब तक विवेक पैदा नहीं होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एक विश्वास पैदा नहीं होगा और दृढ़ता नहीं होगी, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। तो दृढ़ता ही आई भगवान बुद्ध में सबसे पहले। उससे पहले तो गुरुओं के चलाए रास्तों पे चलते रहे, परंतु वो धीरे धीरे देखते हैं कि उनमें दृढ़ता आई कि नहीं, मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं जब तक मैं अपने बुद्धत्व को नहीं। उनके समय में जब वो तपस्या कर रहे थे, उससे पहले भगवान महावीर खुद जैनिज्म हो गए थे, जैनिज्म को प्राप्त कर चुके थे। जो जैन में बुद्ध, जैसे यहाँ बुद्ध होता है वहाँ जैनिज्म होता है, तो वो उतनी ही लेवल की बुद्धि दोनों में आई। परंतु भगवान बुद्ध उधर नहीं गए। हो कहीं ना कहीं उनका बुद्ध धर्म के प्रति झुकाव रहा होगा और उधर ही अपने को सिद्ध करना चाहते थे, तो उन्होंने किया। आज भी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। पैसे बदल गए, काम बदल गए। कोई व्यापार कर रहा है तो वो भी अपने दृढ़ संकल्प से कर रहा है, इतना पैसा इकट्ठा कर रहा है। तो लोग, हम जैसे लोग कुछ भूखे मर रहे हैं और वो इतना कमा रहे हैं, तो क्यों? उसमें दृढ़ संकल्प है तभी तो कमा रहे हैं। आपको अच्छे से बोलना आ जाए, संकल्प आ जाए, विश्वास हो जाए, तो आप भी बुद्धत्व बन सकते हैं। बुद्धत्व ये मतलब नहीं है कि तुम कोई पढ़ के बुद्धि प्राप्त करो, पढ़ के नहीं, वो तपस्या का है। वो आपके अंदर भरोसा आ जाए। आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मौन रह रहे हैं एक दिन के लिए, 24 घंटा के लिए मौन कर दिया, तो बोलिए ही मत, कुछ भी हो जाए आप बोलिए ही मत। कम से कम 24 घंटा बोला तो 21 घंटे तो चुप रहो। आप भूखे रहने से तो कोई व्रत होता नहीं है। या सच बोलने का लेते हो, या दृढ़ता लाते हो अपने अंदर कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, जो भी है दुनिया में, मुझे किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वही चीज़ है। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, बात करने का तरीका बढ़ाइए और आप धीरे धीरे उस रास्ते की तरफ चल पड़ेंगे जो भगवान बुद्ध को हुआ। वो सबको मिल सकता है, शायद मुझे भी। मैं अभी खाली हूँ, फिर भी मैं कभी ये नहीं कर पाता कि मैं 4 घंटे भी चुप रह सकूँ, चाहे 4 घंटे न बोलूँ। बिना संकल्प के हो सकता है तुम 4 घंटे न बोलो, 5 घंटे 10 घंटे न बोलें, परंतु संकल्प लेने के बाद न बोलना, ये सबसे बड़ी बात है। तो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, अन्ना हजारे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर संकल्प लेना शुरू करिए। छोटे छोटे संकल्प कीजिए। अब मैं 1 घंटा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं 1 घंटा किसी से बात नहीं करूँगा, मैं 1 घंटा यहीं बैठा रहूँगा, यहाँ से नहीं हिलूँगा।
ये छोटे छोटे संकल्पों से फिर बड़े बड़े संकल्प धीरे धीरे शुरू करेंगे। मैं निडरता से बात करूँगा, मैं तार्किक बात करूँगा, जिसकी बात सही होगी मैं उसको मानूँगा। ये नहीं कि मेरी ही बात सही है हमेशा, मैं ही ऊपर हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं अभी, मैं ही हूँ सबसे ऊपर और कोई नहीं मेरे से ऊपर, मैं सबसे योग्य हूँ। मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैंने वो काम कर लिया जो कोई नहीं करा, ऐसे नहीं। सब अपने अपने काम में लगे हुए, सबका अपना अपना सम्मान है। अभी यही तो बताया गया थोड़ा पहले वीडियो में, मान सम्मान सबका बराबर है। अपनी गलत भाषा से किसी को अपमानित मत करो, किसी को घात मत करो, जो सच है वही बोलो। और सच उतना भी मत बोलो, चोरों के सामने सच बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, आप खुद सोच लीजिए। चलिए आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉरवर्ड करते रहें, कमेंट्स भी करते रहें। थैंक यू सो मच।